हेलो एवरीवन और क्या हालचाल है। उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। और आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है सुबह के 9 बजे से। बच्चे जा चुके हैं मस्जिद और हस्बैंड जा चुके हैं अपने काम से। और मैं गई थी सब्जी लेने रात को, तो रात को मुझे ये लेकर आ गई मैं सोया मेथी का साग, और मैंने रात को ही काट के और छन्ने में रख दिया था। इसका पानी सारा निचुड़ चुका है। तो अब मैं छील लेती हूँ अपना। सुबह सुबह गाजर का कार्य मैंने कर दिया है शुरू। आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा। तो गाजर के कार्य में मैं लग चुकी हूँ और कर लेती हूँ अपनी गाजर को, छील लेती हूँ और घिस लेती हूँ। 2 घंटे पूरे लगेंगे और बच्चे जाएँगे 12:30 बजे स्कूल। तो मैं इसको उबाल-उबूल के रख दूँगी, शाम को बनाऊँगी मैं इसका गाजर का हलवा। तो इसकी तैयारी में मैं लग चुकी हूँ, कर रही हूँ, हाथ चला रही हूँ जल्दी से, फुर्ती से, क्योंकि फिर नहीं कहीं बच्चे ना लेट हो जाएँ मेरे स्कूल के लिए। और मैंने ध्यान नहीं दिया और मैंने पहन रखी है वाइट कलर की शलवार, और इस पे छींटे आ जाएँगी तो ये हो जाएगी बेकार। तो इसलिए मैं चेंज कर लेती हूँ कपड़े, फिर छीलूँगी गाजर। तो कपड़े मैंने कर लिए हैं चेंज, क्योंकि वो वाइट थे इसलिए उस पे पड़ जाते निशान। तो कपड़े चेंज करने के बाद मैं लग चुकी हूँ अपने काम पर फुर्ती से, क्योंकि बच्चों के जाने से पहले मेरे को ये वाला काम निपटाना है गाजर का। और माहिर को सब्र नहीं आ रहा। माहिर कह रहा है कि गाजर का हलवा बनाओ। आज शाम को मुझे गाजर का हलवा चाहिए, तो इसलिए मैं उसका गाजर का आज हलवा तैयार कर दूँगी। और देखिए कितनी फुर्ती से मैं गाजर को घिसने में लगी हूँ, कहीं बच्चे लेट ना हो जाएँ, बच्चों को देर ना हो जाए। काम तो सारा ही करना पड़ता है ना, टाइम का ध्यान में रख के। तो बहुत जल्दी-जल्दी मैं गाजर को घिस रही हूँ कि मुझे खाना भी बनाना है अभी। तो गाजर मैंने घिस के रख दी हैं, आधी किलो दूध डाला है मैंने 5 किलो गाजर में, और उबलने, और एक गैस पे रख दी है कढ़ाई। उसमें मैं छौंकूँगी सोया मेथी का साग। गाजर का हलवा बनेगा शाम को। और मैंने तेल डाला है, तेल के अंदर डाला है ज़ीरा। ज़ीरा तड़क गया, उसके बाद डाला लहसुन, और अब मैं काट लेती हूँ साबुत हरी लाल मिर्चें। थोड़ी-सी डालूँगी साबुत लाल मिर्चें, थोड़ी डालूँगी हरी मिर्चें साग में। तो साबुत मिर्चें मैंने डाल दी हैं कढ़ाई में, लहसुन और ज़ीरे में। और अब डाल दूँगी तुरंत बाद साग, क्योंकि थोड़ी-सी मिर्चें तेज़ लाल हो जाती हैं, तो धसक पूरे घर में हो जाती है, इसलिए बहुत फुर्ती से हाथ चलाने पड़ते हैं, अगर मिर्चें डालो साबुत तो किसी चीज़ में, नहीं तो धसक बहुत खाँस-खाँस के सबका हो जाता है बुरा हाल, अगर मिर्चें ज़्यादा तेज़ लाल हो जाती हैं तो। और देखिए घर कितना गंदा हो गया है गाजर छीलने के बाद। तो मैं घर स्लिप भी इतना गंदा हो रहा है, और मैं लग जाती हूँ जल्दी से फुर्ती से काम पर। और घर की सफाई करनी है, बर्तन धोने हैं, भी बहुत सारा काम है। और मुझे लग रही है ठंड, और ठंड को मनाना बिल्कुल नहीं है, इसलिए मैंने शूज़ पहन रखे हैं ठंड की वजह से। गाजर उबल रही हैं, सब्ज़ी मैंने छौंक दी है, सफाई मैंने कर ली है, और अब आग धोने। मैं धो लेती हूँ जल्दी से बर्तन। उसके बाद मैं बच्चों को तैयार करके लेके जाऊँगी स्कूल, बच्चों को लंच करा के। बच्चों ने भी खाना नहीं खाया है, तो बच्चे अभी टीवी देख रहे हैं, तो बच्चों को खाना खिला के फिर तैयार करके लेके जाएँगे स्कूल। ये कल का टिफ़िन है।
बच्चे से बैग में से टिफिन ही नहीं निकालते हैं। मुझे ध्यान नहीं रहे तो बच्चे निकालते ही नहीं है। तो रोटी तो मैंने सुबह ही बना ली थी। सुबह ही मेरी आदत है, रोटी पराठे बनाती हूँ नाश्ते में, तो रोटी बना लेती हूँ। और माहिर मांग रहा था होटल की रोटी, तो कल रात की होटल की रोटी रखी थी, तो मैं उसे सेक कर दे रही हूँ होटल की रोटी। और मैंने बनाया है साग और रखे हैं कल के छोले, तो मैं उसे खाना दे देती हूँ माहिर को। रिदान तो कुछ खाता ही नहीं है, तो माहिर को दे देती हूँ मैं खाना, क्योंकि स्कूल का टाइम हो रहा है। बच्चे चल दिए हैं स्कूल और मैं बच्चों को चल दी हूँ छोड़ने स्कूल। तो चलिए चलते हैं स्कूल। माहिर, रिदान अपने बैग उठाओ, रिदान बैग उठाओ अपने। अब नहीं डरेगा वो, उसका डर निकल गया। चल बच्चे कर रहे हैं रिक्शे का वेट और मैं जाऊंगी साथ में बच्चों के रिक्शे में। तो बच्चों को छोड़कर आ गई थी मैं, और बच्चों को छोड़कर आने के बाद मुझे नींद आ गई, मैं सो गई, मैंने बिल्कुल भी शूट नहीं किया। और अब बज रहे हैं 4 और मैं लग गई हूँ अपने काम में, लग गई हूँ हलवे की और शाम के खाने की तैयारी में। मैंने डाला है तेल, तेल के बाद डाल दिया है जीरा, और आज हम बना रहे हैं आलू वाली चटनी टमाटर प्याज की, क्योंकि प्याज बहुत ज्यादा महंगी है। तो बनती है तो ये है प्याज और टमाटर की, लेकिन प्याज इतनी महंगी है, तो फिर मैंने सोचा कि आलू डाल देते हैं, तो थोड़ी सी प्याज थोड़े से आलू डाल देते हैं, थोड़ी सी चटनी थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी और टेस्ट तो वही आना है। और ये डाल दी है मैंने, हरी मिर्चें थी 2, तो मैंने डाल दी हैं 2-3 लाल मिर्चें साबुत वाली। और ये सब करने के बाद और मैं चली जाऊंगी बच्चों को लेने स्कूल, क्योंकि टाइम से निकलना होता है। थोड़ी देर टीचर खड़े होते हैं गेट पे लेके, नहीं तो फिर वापस अंदर ले जाते हैं स्कूल में। और मैंने हलवे में डाल दी है मलाई दूध की, आधी किलो दूध डाल के मैंने पकाया था इसे सुबह, और अब डाल दिया है मैंने इसमें 1 बड़ा चम्मच मलाई। काजू और बादाम को मैंने कर लिया है रोस्ट घी डाल के। और अब घी डालने के बाद मैंने डाल दी है ग्रीन इलायची। और मैंने गाजर जो उबाली थी ना, इसमें दूध और चीनी डाल के उबाल लिया था इन्हें, तो अब इसमें चीनी डालने की तो ज़रूरत है नहीं। और ये मैंने कूंडे बनाए थे, तो ये नारियल का बुरादा बच गया था, मैंने वो भी घुसेड़ दिया इसमें। क्यों? क्योंकि ये ख़राब हो जाता रखे रखे, इसमें तिलान आने लगती है, तो मैंने कहा इसमें थोड़ा बहुत टेस्ट बढ़ ही जाएगा, तो मैंने कहा डाल दो इसमें। और ऐसा लग रहा है ये नारियल का बुरादा डालने से ऐसा लग रहा है जैसे बिखरा बिखरा सा हो गया है हलवा, सूखा सूखा सा। तो अब डाल देंगे इसमें टूटी फूटी, पता नहीं टूटी टूटी फूटी तो बोलते हैं शायद, टूटी फूटी डाल देंगे इसमें। और मैंने एक कटोरी हलवा निकाल लिया है माहिर के लिए, क्योंकि ये माहिर टूटी फूटी खाता नहीं है, तो इसलिए माहिर के लिए अलग निकाल दिया हलवा। तो ये हाफिज जी के लिए निकाल रही मैं हलवा। माहिर जाता है मस्जिद में नमाज पढ़ने, तो ये हाफिज जी के लिए निकाल रही हूँ। मम्मी आजा माहिर। तो काम मेरा हो गया था और मैं आ गई हूँ बच्चों के स्कूल।
मैं 2-4 मिनट पहले आ गई हूँ, बच्चों की छुट्टी हुई नहीं है, मैं कर रही हूँ तो बच्चों की छुट्टी हो चुकी है और मैं आ गई हूँ बच्चों के स्कूल वाले पार्क में, और स्कूल का और पार्क का गेट बिल्कुल जस्ट आमने-सामने हैं और वो खड़ा रिदान पीछे मेरे, तो मैं कर लेती हूँ थोड़ी-सी एक्सरसाइज़। तो कभी-कभार बच्चे ज़्यादा ज़िद करते हैं तो मैं पार्क में आ जाती हूँ कभी-कभी, रोज़ नहीं कभी-कभी आती हूँ और बच्चे खेलते हैं और मैं एक्सरसाइज़ कर लेती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा वज़न 60 किलो हो जाए, मेरा वज़न वैसे तो 70 किलो है, लेकिन थोड़ा 60 किलो हो जाए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं है कि खुद को स्मार्ट बनाना कोई गलत बात है, खुद को फिट रखना चाहिए ना, मैं इसी चक्कर में रहती हूँ कि मैं फिट रहूँ, अगर मैं फिट रहूँगी तो मुझे कोई बीमारी नहीं लगेगी, मैं सही रहूँगी, अपने बच्चों की केयर अच्छे से करूँगी, अपने बच्चों को देखभाल अच्छे से कर सकती हूँ मैं, अगर मैं ठीक रहूँगी, मेरे अंदर ही दुःख होगा तो मैं अपने बच्चों को कैसे देखूँगी? ठीक है? चुन्नू मुन्नू, चुन्नू मुन्नू, चुन्नू, चुन्नू मुन्नू थे 2 भाई, रसगुल्ले पे हुई लड़ाई। आ चुके हैं दोनों बच्चे और अब हम अपने बच्चों के लिए बनाएंगे चाय और अपने बच्चों को कराएंगे नाश्ता बढ़िया सा कुछ। क्या खाओगे भाई रिदान? अल्लाह मम्मी ट्यूशन मत भेजो। रिदान क्या खाओगे बेटा? नहीं, नाश्ते में बताओ क्या खाओगे? मेरा रिदान खाएगा बिस्कुट। माहिर तू क्या खाएगा? छुट्टी। छुट्टी तो नहीं करा सकती, पढ़ाई में कोई कंप्रोमाइज नहीं। हाँ मेरे खाएगा। तू है क्या मेरे लिए, क्या बताऊं मैं तुझे, तेरे बिन ये जिंदगी लगे बेवजह मुझे। तू है क्या? तू है कुत्ता। आ गए हैं स्कूल से और ये देखो क्या खाएगा भाई? दादू। क्या पादू? दादू। क्या होता है ये? दादू। काजू। हाँ। तो काजू बोलो ना, तुम तो पादू कह रहे हो। क्या खाओगे? दादू। काजू खाओगे? हाँ। बच्चे अभी आए हैं स्कूल से, सबके बच्चों की लाइफ ऐसी ही होती है और बच्चे अभी स्कूल से आए हैं और आते के साथ ही अभी ड्रेस भी नहीं उतार रही, बस ड्रेस उतार के भाग जाएंगे ट्यूशन। पता नहीं इतना क्यों बचपन से ही इतना प्रेशर होता है बच्चों के ऊपर पढ़ाई लिखाई का, और अब ट्यूशन चले जाएंगे, सुबह जाते हैं मस्जिद। बच्चों को मैंने करा दिया था नाश्ता, बच्चों को स्कूल से लाने के बाद मैं कुछ खिला पिला देती हूँ, चाय बिस्किट पापे कुछ भी जो भी होता है घर में वो खिला पिला देती हूँ। तो बच्चे चले गए हैं ट्यूशन और बज रहे हैं 7, तो मैं लग गई हूँ अपनी रोटी बनाने में। बच्चे जाते हैं 6:30 बजे ट्यूशन और आते हैं 8:30 बजे ट्यूशन से, तो मैं रोटी बना लेती हूँ क्योंकि माहिर को आते ही भूख लगती है। तो देख लिया आपने पूरे दिन की रूटीन कैसी होती है। वो 10-5 मिनट का जो टाइम मिलता है ना जिसमें मैं सो गई थी, वो मैं उसमें सोती भी नहीं हूँ, मैं तो एडिटिंग का काम रहता है, दोपहर में मेरा सारा एडिटिंग का काम होता है, तो मैं दोपहर में एडिटिंग करती हूँ, मैं 1 मिनट 1 पल का भी टाइम नहीं मिलता मुझे। औरत की ज़िंदगी ऐसी होती है, फुर्सत ही नहीं होती अपने लिए। अब बज गए हैं रात के 10, हम लोगों ने खाना-वाना खा लिया है और ये है मेरा नाइट का चूरन, जो कि मैं नाइट में खा के सोती हूँ, और गर्म पानी मैंने ले लिया है, गर्म पानी से मैं रात में ये चूरन खाती हूँ और चल दिए हैं अंदर। तो चलिए आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज का वीडियो करती हूँ यही एंड, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।